वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी का पार्ट 15 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो वहाँ से ऐसे ही हम 2-3-4 दिन निकल गए थे। वांग जी के थोड़े मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे थे। वही जो अपना माफिया का काम देख रहा था, ऑफिस का काम देख रहा था, ऑफिस के सारे काम थाउजेंड जन संभाल रहा था। स्वयं ने जब देखा कि विंग इतना प्रेशराइज फील कर रहा है तो उसने हॉस्पिटल का जो काम होता है उसने अपने अंडर ले लिया था। मतलब इनको अभी कोई भी वर्कलोड ज़्यादा नहीं दे रहा था, पर माफिया के कुछ वर्क है उसे ही कंप्लीट करने की, क्योंकि आज माफिया लॉर्ड उसके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो वो कंप्लीट करने लगा था। और वहाँ पे उसे उस शख्स के बारे में भी पता लगाना था जो आज तक कोमा में हो और जिसकी वजह से उसकी चीज़ें अभी तक परेशान है और इतना सारा पेन सह रही है। जंग अपनी ऑफिस को अपने अंडर ले चुका था, क्योंकि यानली जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसके ऊपर फोकस देने की वजह से वो जंग्स के हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं निकल रही थी। यहाँ पे दूसरी ओर भांगजी के अलग अलग कहते हैं ना मूड स्विंग, हार्मोनिंग, सारी चीज़ों को मतलब अलग अलग क्रेविंग्स को वो हैंडल कर रहा था। आधी रात में तो वो भांगजी उठ के बोल रहा था कि मुझे स्ट्रॉबेरी पॉपकॉर्न खाने हैं उस चॉकलेट फ्लेवर। ये सुन के विंग का भी कभी कभी सर चकरा जाता था, पर मैडम यू और मैं कैंसर होने की वजह से कहीं ना कहीं विंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा था। भांगजी अपना कॉलेज जाना आना कर रहा था। और फिर दूसरी ओर वेंडिंग न्यूज़ एंड वांगजी को कॉलेज में पूरे प्रोटेक्टिवली रख रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वांगजी की कंडीशन अभी कहते हैं ना अर्ली प्रेगनेंसी में थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, बस वही कर रहे थे। वांगजी कह रहा था कि मैं इतने भी हालत में एक काम कर चुका हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो न्यूज़ में वेंडिंग और वेंडिंग उसके बात को सुनने के लायक मतलब नहीं के घर पे थे। ऐसे ये कुछ 2-3 दिन चल रहे थे। वेन लूसी वहाँ पे पगलाए हुए बैठी थी। वो उस फार्म हाउस में कुछ प्लानिंग कर रही थी, कुछ पूरा ऐसा लग रहा था, क्योंकि उसने किसी को फ़ोन करके बोला था मैं किसी को मारना चाहता हूँ। तो वहाँ से रिस्पॉन्स आया था ऐसा वैसा कुछ मत करना, उस फार्म हाउस में बिल्कुल मत निकलना। तो वेन लूसी ने कहा ऐसा होगा ही नहीं। तो जब उस फ़ोन वाले सबको पता चला कि वेन लूसी कुछ स्टूपिड करने वाली है, तो उसने अपने गार्ड्स भेज के वेन लूसी को वहाँ पे कैद करके रखा था 3 दिनों तक। वो वहाँ से निकली ही नहीं थी, तो वो वहीं पर रह के कुछ प्लानिंग कर रही थी। तो भांजी को ना अपने कॉलेज के फर्स्ट मतलब लेक्चर अटेंड करने के बाद लंच टाइम के अराउंड उसे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हुआ कि भाई वो वेट नहीं कर सकता था, कहीं कुछ हो ना जाए, मतलब उससे बहुत पेन हो रहा था कि तो ये चारों डर गए कि कहीं बेबीज़ को कुछ हो ना जाए या बेबी को कुछ हो ना जाए। तो वो लोग वहाँ से जंग का हॉस्पिटल निकल गए थे, वहाँ से एकदम से ही निकल गए थे। यानली को वो न्यूज़ ने इन्फॉर्म कर दिया था, तो वहाँ से निकल गए थे वो दोनों यंग हॉस्पिटल। और जाने के बाद यानली ने जब सुना कि भांजी की स्टमक पे बहुत पेन हो रहा है, तो उसने सारी मतलब कहते हैं ना स्पेशलिस्ट जो होते हैं उन्हें रेडी करके रखा था। तो भांजी जब आया तो उसकी चेकअप हुआ, रेगुलर चेकअप हुआ, और कहा डॉक्टर ने कहा देखो अभी तो हम सोनोग्राफी नहीं कर सकते या फिर अल्ट्रासाउंडिंग नहीं कर सकते, पर हाँ शायद आपने कुछ ज़्यादा ही शोर थिंग खा ली है इस दौरान, तो आप थोड़ा खट्टा खाना बंद कर दीजिए। तो वांगजी भी समझ गया और उसे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए वहाँ पे छोड़ा गया। वांगजी जब ठीक हुआ, न्यूज़ एंड वेंकिंग और वेंडिंग को न्यू मंजिल का फ़ोन आया कि तुम तीनों कहाँ पे हो, मैं तुम्हें कॉलेज लेने आया था। तो न्यूज़ ने कहा कि एक मेरे फ्रेंड की तबीयत ख़राब हुई थी वहाँ से, इसलिए हम निकल आए हॉस्पिटल। तो न्यू मंजिल का तो मैं क्या हूँ, तो न्यूज़ ने नहीं कहा हम घर के रास्ते में जा रहे थे। तो वांगजी ने कहा कहीं काट के लिया। तो वांगजी ने कहा तुम्हें निकलना चाहिए वरना और बड़ी मुसीबत के सामने आ जाएगी। तो ये सुनने के बाद वो तीनों वहाँ से निकल गए थे। तो यानली ने क्या किया था, विंग को फ़ोन करके वांगजी की कंडीशन के बारे में बता दिया। तो वांगजी जब निकले विंग अंदर वे था और विंग वहाँ पे पहुँचने ही वाला था कि वांगजी यानली के कैबिन के पास चले गए थे। पर उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा कि यानली को ढूंढते हुए वो जब कैबिन में गया, तब वहाँ के स्टाफ ने कहा कि यहाँ पे यानली डॉक्टर यानली नहीं है, वो उस आईसीयू वार्ड में है। तो वांगजी को कोई नहीं रोकने वाला था, क्योंकि वहाँ पे जितने सारे स्टाफ थे, हाँ पता है कि वो फैमिली मेम्बर वो वहाँ से जा सकते हैं शायद, तो उन्होंने जाने दिया। तो वांगजी जैसे ही उस रूम का दरवाज़ा खोलता है और वो जो देखता है अपने आँखों के सामने,
वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसकी दुनिया जैसे एक जगह पे थम सी गई थी। मतलब वो क्या कहे क्या ना कहे, उसके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। तो यान्नी जब वांगजी को देखती है तो वो भी थोड़ा शॉक में थी, पर वांगजी का शॉकिंग रिएक्शन देखे वो डबल शॉक में थी। भाई वांगजी मतलब हांगुजन इतना शॉक क्यों है, किस वजह से है। तो वो यान्नी का हांगुजन तो वो सब कुछ मतलब हाँ वांगजी इग्नोर करके वहाँ पे सीधा गया और उस सबका हाथ पकड़ मतलब लांसी जान का हाथ पकड़ेगा, होश में आओ प्लीज़, होश में आपका होश में आना जरूरी है। आप कैसे वहाँ से चले आए, आपने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, आप मुझसे मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा। ये कह के आधी अधूरी बात कह के वो रोने लगा। भाई मतलब वांगजी जैसे रो रहा था, कोई न्यूली उन दोनों को ऐसे हालत में देखेगा तो आज एक कपल सी कहेगा। तो यानली का दिल टूट रहा था कि क्या वांगजी का प्योन से मतलब हांगुजन का प्योन से यही है क्या, हांगुजन का जो लॉन्ग डिस्टेंस प्योन से है क्या, वो यही है वो ये, उसके दिमाग में अलग ही थॉट चल रही थी। और वहीं जब वांगजी को ढूंढते हुए मतलब हांगुजन को ढूंढते हुए यान्नी के उस आईसीयू वार्ड में आया था और वांगजी की ऐसी हालत देखा था तो विंग को के मतलब कहते हैं ना, एक तरफ जेलसी एक तरफ सैडनेस सारे एक जगह पे इकट्ठा हो रहे थे। तो वो विंग ने हुआ हांगुजन वांगजी को सडन क्लिक हुआ कि भाई क्या कर रहा था, गलती से सब बोलने वाला था अभी ना, उसने आए देखा ना बाएं देखा, कुछ भी बोलने वाला था। तो हांगुजन सुनते वो पीछे मुड़ा और उनको जाके हक करके बोला प्लीज़ उसे उन्हें बचा लो, प्लीज़ उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ 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 उन्हें होश में लाओ, मुझे उनसे बात करनी है, वो क्यों बात नहीं कर रहे, प्लीज़ उन्हें बचा लो। तो ने कहा क्या वो बहुत खास है तुम्हारे लिए। तो वांगजी के लिए हाँ भाई, उसके गगा उसके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई उनके मॉम डैड के बाद उनके अंकल और उनके गगा ही थे जो उसने वो कहते हैं ना वो प्यार, वो पेरेंटहुड वाला प्यार उन दोनों से मिला है। तो वांगजी ने कहा हाँ बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ उन्हें होश में लाओ, वो मेरे सब कुछ, उन्हें होश में लाओ प्लीज़ प्लीज़। ये कह के वो रोने लगा और वो बेहोश वहाँ पे। ने कहा हांगुजन ये कि उसने मतलब वांगजी को कैरी किया ब्राइडल साइड में और जो एक नेक्स्ट वार्ड होता है ना वहाँ पे शिफ्ट किया। और वहाँ पे यानली भी थी। यानली को तो शौक लगा ही लगा था, विंग को तो झटका लगा बहुत बड़ा कि भाई मेरे सीजे का एक्स बॉयफ्रेंड, क्या इसका कुछ लगता है बॉयफ्रेंड जैसा कुछ ऐसा तो नहीं निकलेगा। इन दोनों के दिमाग में यही चल रहा था क्योंकि वांगजी की रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। भाई अब थोड़ा पहले लुक में कोई बता देगा कि दोनों भाई ये ऐसा कुछ। तो विंग ने न्यूज़न को फ़ोन किया और कहा हुसैन तुम जाओ कहीं भी हो, अभी यहाँ पे जैंग्स हॉस्पिटल में आओ। ये सुनते ही न्यूज़न ने कहा पर वही कहा पर अभी तो हम लंच कर रहे हैं। तो विंग ने कहा नीमंजे को फ़ोन दो। तो ये सुनने के बाद नीमंजे को न्यूज़न ने फ़ोन दिया। तो विंग ने कहा नीमंजे मुझे तुम्हारे भाई से कुछ काम है, बैंकिंग और वेंडिंग से भी काम है, क्या वो तीनों मेरे साथ मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। तो ये सुनने के बाद नीमंजे ने कहा ऐसा कौन सा काम हो गया। तो विंग ने कहा कुछ ऑफिस का काम है, तुम तो पता है ना हमें न्यू रिक्रूट की ज़रूरत होती है इंटर्न्स की, मैंने सोचा क्यों ना इन तीनों को ही। तो नीमंजे ने अच्छा अच्छा ठीक है। ये कह के बाद न्यूज़न को नीमंजे ने परमिशन दे दिया, ये तीनों निकल गए वहाँ से। झूठ बोला है ये बात न्यूज़न को पता है क्योंकि जैंग्स हॉस्पिटल में जाना है और ऑफिस का वर्क के निकला है वहाँ से। यह बात समझ में आ गया कि इन दिनों को डाउट हुआ कि भाई कुछ तो मेजर हुआ है, वांगजी के साथ कुछ मेजर हुआ है या फिर कुछ हुआ है। तो ये तीनों वहाँ पे पहुँचे। तो पहुँचने के बाद वांगजी को बेहोश देखा। तो न्यूज़न ने कहा वांगजी को हांगुजन को क्या हुआ है। तो विंग ने कहा मुझे तुमसे एक बात जाननी है, क्या वो हांगुजन का फियांसे है, वो अब्रॉड में है या नहीं। तो न्यूज़न भी लाइक अब क्या बोले भाई, ये क्वेश्चन अचानक से टपका कहाँ से, ऐसा रिएक्शन था। तो न्यूज़न को पता है कि वांगजी ने कहा था कि अगर कुछ हुआ तो हाँ बोल देना, पर सही से पता नहीं क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था कि वो अब्रॉड से वापस आ गया था और फिर उसके बारे में कुछ पता नहीं, ऐसा बोल देना। ये इन चारों ने डिस्कस करके रखा था। तो न्यूज़ ने कहा एक्चुअली उसका फियांसे है, वो अब्रॉड में था, वापस किसी सरप्राइज़ देने के लिए हांगुजन से मिलने आया था, उसके पास से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो पता नहीं चल रहा है मतलब। तो रैंकिंग ने कहा पता नहीं चल रहा है मतलब हमने नॉर्मल बैकग्राउंड से था ना उसका फैमिली, तो कहाँ गया कैसे गया हम पता नहीं चल रहा है। और न्यूज़ ने कहा
मैं भी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ पर उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ये सुनने के बाद उसने कहा तो मेरे साथ तुम तीनों आओगे ज़रा। ये सुनने के बाद वो तीनों शौक थे और उन्हें लग रहा था, उनके वॉइस से लग रहा था कि भाई वो सैड है, उसे गुस्सा आ रहा है, सब कुछ एक साथ आ रहा है, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता। तो वो तीनों उसके वो इनको फॉलो करके दूसरे मतलब बांगजी के साइड के वाले ही वार्ड में गए और ये तीनों ने जब उसका चेहरा देखा और कहा, इन तीनों के मुँह से एक ही शब्द निकला, गगा यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये सुनते ही विंग और यानले को झटका तो लगा पर वो यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर सकते थे। तो यानले ने कहा तुम जानते हो उन्हें। तो न्यू हुसैन वैंकिंग वनिंग क्या ही बोले। तो वो बोल रहे थे, वो क्या बोले मतलब उनके पास कोई शब्द नहीं है। तो उन्होंने कहा ये इंसान जो यहाँ पे पड़ा है वो मेरी चीज़ से प्यार करता था। तुम्हें पता है एक छूट से इनके प्यार की शुरुआत हुई थी, वो कुछ बताने वाला था और उसका एक्सीडेंट हो गया। सीजे लाइन पे थी, हमने लोकेशन ट्रैक कराया, उस कार के ऊपर कच्चे उड़े थे, पर ये आदमी अपने लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा था और पिछले 2 सालों के आसपास ये अभी भी कोमा में है। मैं इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ पर गॉड डैम से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। ये क्योंकि विंग ने वहाँ पे जो टेबल था वो फेंक दिया, क्योंकि विंग को लग रहा था कि वांगजी का जो फियांसे है वो ये इंसान है और इस इंसान ने मेरे सीजे को धोखा दिया है। ये सारी दिमाग उसके अंदर मतलब कहते हैं ना भसड़ मची थी। तो न्यूज़ ने कहा वांगजी को होश आने दीजिए, हंगुजन को होश आने दीजिए, फिर वही आपसे बात करेगा। हम कुछ नहीं बता सकते। तो यानले ने कहा क्यों नहीं बता सकते। इसकी वजह से तो ये पता है मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा था, मैंने अपने पहाड़ को इस हालत में देखा और जो इंसान इसके बारे में बता सकता है वो। तो विंकिंग ने कहा इसीलिए हमें पता है आपके और वे गगा के दिन में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए पर वांगजी को होश आने दीजिए। पर हाँ अभी ना हम वांगजी के पियोन से ना गगा के बारे में कुछ भी आपको बता सकते। ये सुनने के बाद और वेन्नी का पहले हम वांगजी से बात करेंगे, आप दोनों में से कोई भी नहीं। ये सुनने के बाद वो दोनों को गुस्सा आ रहा था, इनको इतना गुस्सा आ रहा था। तो न्यूज़ देने का वेगा प्लीज़ वांगजी अभी मतलब हांगुजन अभी प्रेग्नेंट है, उसे कोई स्ट्रेस लेवल इतना मत दीजिएगा या फिर मत डराएगा कि आप सबसे अपने प्रीशियस थिंग खोजो। तो यानली भी समझ गई भाई नहीं यहाँ पे गुस्सा नहीं, थोड़ा शांत दिमाग में काम करना होगा। तो यानली थोड़ा शांत हुई और विंग से कहा हाँ विंग शांत हो जा, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं पर हाँ पहले पता तो चले सच क्या है। तो ये सुनने के बाद विंग भी थोड़ी देर के वहाँ पे बैठ गया। तो वांगजी को जैसे होश आया, एक नर्स वहाँ पे था, वो आके बोला कि उन्हें होश आ गया। तो विंकिंग और वनिंग और न्यू हुसैन वहाँ से चले गए वांगजी से मिलने। तो वांगजी बोला होश में आया था गगा गगा जिंदा है, वो जिंदा है न्यू हुसैन विंकिंग वनिंग वो जिंदा है। तो विंकिंग ने हाँ वांगजी वो जिंदा है, पहले शांत हो जाओ। तुम पता है विंग गगा और यानली गगा वो क्वेश्चन किए जा रहे, तभी वांगजी को क्लिक हुआ कि नहीं भाई अब तो बिल्कुल भी किसी भी हालत में अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकता है। तो वांगजी ने कहा तुम तीनों ने उनसे क्या कहा। तो न्यूज़ ने कहा हमने बस तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है वांगजी। तो वांगजी ने कहा मतलब। तो न्यूज़ ने सारी चीज़ें बताई कि वो पियोंसे के बारे में सोच रहे और उन्हें लग रहा है कि वो तुम्हारा पियोंसे। ये सुना वांगजी बेटा ये ढक्कन ही क्या। तो एंडिंग ने कहा तुम जैसे रिएक्ट करोगे ना कोई भी जो पहली बार तुम दोनों से मिलेगा तो वो ये नहीं कहेगा तुम दोनों भाई हो। तो ये सुनने के बाद वांगजी भी लाइक हाँ एक तरफ से ये बात भी सही है कि मैंने सारी बातें आधे अधूरे ऐसे ही बोले हैं जैसे ये मेरा पियोन से ही लग रहा है और मेरी कहानी के मुताबिक तो बिल्कुल फिट हो रहा है। तो ये सुनने के बाद वांगजी ने थोड़े से खुद को कंट्रोल किया और उस रूम में आ गया और कहा ये मेरे गगा है, मेरे बड़े भाई। ये सुनते ही भाई ये सच बताओ कहीं ना कहीं यानली और इनको एक राहत मिली थी। तो यानली ने कहा तुमने बताया नहीं। तो वांगजी ने कहा हमें लगा ये 2 साल पहले किसी एक्सीडेंट में चले गए, हमने इनकी बॉडी को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर हमें इनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। तो इन्होंने कहा हमें मतलब किसे, तुम्हारे फैमिली मेम्बर को या फिर तुमने। तो वांगजी ने कहा था तुम्हें याद है ना कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट लो तो मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता करोगे। तो वो विंग चुप हो गया, विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग ने कहा क्यों नहीं पता कर सकता। तो वांगजी ने चिल्ला के क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कोई रियल मेरी मैरिज नहीं है ठीक है। और
तुम्हें जितना पता चले मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में उतना ही तुम अच्छा है तुम्हारे लिए, जितना कम पता चलेगा। तो यानी ने तो क्या मुझे भी जानने का हक नहीं है? तो वांग जी वहाँ पे बैठा और कहा, क्या आपका नाम, आप दोनों पेरिस में मिले थे, एक झूठ से शुरुआत हुई लव स्टोरी है क्या? कहा मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए एक साउजी लाऊंगा, बहुत प्यारी है। हाँ, पर उन्हें मेरे बारे में पहले सारी सच्चाई पता नहीं होगी, उसके बाद मैं उन्हें लाऊंगा। तो यहाँ लेने का तो इनका नाम क्या है? तो वांग जी आप तो सब कुछ बता नहीं सकते कि भाई ये लान से जाने लान का ब्रेक कहा है। तो उसके बाद उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और क्या फसट मतलब उसे याद पता है। तो वांग जी ने कहा, जेबुजुन, आप उन्हें जेबुजुन बुला सकते हैं साउजी। ये सुनते ही यानले ने वांग जी का हक करने लगा। यहाँ पे विंग थोड़ा सा अपने सीचे से जेलस तो हो रहा था, पर चलो भाई इमोशन मोमेंट है, छोड़ो। तो वांग जी ने कहा, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उस दिन वो आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब थे, बहुत सारी चीज़ें उन्हें बतानी थी आपको। न्यूज़न की तरफ देखने लगा वांग जी और कहा, और तो सबसे बड़ी चीज़ बताने वाले थे, शायद ऐसी चीज़ जो मुझे भी नहीं पता थी। तो न्यूज़न थोड़ा गिल्ट में चला गया क्योंकि उसने वांग जी को सारी बता दी कि उसने इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में दिया था, उसी के थ्रू ये सब हुआ था। पर वांग जी को न्यूज़न से कोई शिकायत नहीं थी। तो न्यूज़न ने कहा, आई एम सॉरी, इनकी हालत मेरी वजह से हुई है, ना मैं उस दिन वो फाइल उन्हें देता ना ये सब होता। तो इन्होंने कहा, कौन सी फाइल और किस चीज़ के बारे में? तो वांग जी ने कहा, वो साउजी को ढूंढने निकले थे और किसी चीज़ के बारे में नहीं। ये सुनते ही बैंकिंग और वेंडिंग को भी पता चल गया था कि भाई यहाँ पे किस फाइल में बात हो रही थी। वो शौक तो थे, बट अभी के लिए विंग के सामने तो वो कुछ ट्रैक नहीं कर सकते। भाई वो माफिया लॉर्ड किसी वजह से तो है, वो भाप लेगा। तो वांग जी जो झूठ बोल रहा था, तो इन्हें पर यहाँ सीजे के मुताबिक तो वांग जी ना, मुझे पता नहीं उन्होंने आपसे फ़ोन में क्या बात की थी, पर लास्ट कॉल भी हमें उन्हें कुछ पता नहीं चला था वो किससे बात कर रहे थे। तो यहाँ लेने का मेरा नंबर सिक्योरिटी के रीजन के वजह से हाई अलर्ट पे है, कोई भी ऐसे मेरे नंबर के बारे में नहीं पता लगा सकता है। तो मैं भी मेरे ब्रदर का नंबर भी वैसा ही कुछ है। तो यहाँ लेने का मतलब तो मांगने का कुछ नहीं, पर क्या वो ठीक हो जाएंगे? क्योंकि तो यहाँ लेने का हाँ अभी कुछ नए ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो वांग जी ने कहा मतलब तो यानी ने उस डॉक्टर के बारे में बता दिया। तो वांग जी ने कहा, तो जिस पेशेंट से मैं मिलना चाहता था वो मेरे गगा ही थे। तो वो मुस्कुराने लगा और कहा, अंकल आपकी भी है मदद गगा इस हालत में रहकर भी कर रहे हैं। ये कह के वो मुस्कुराने लगा कि यानली को चलो भाई जिससे वो प्यार करती है उसके बारे में उसके नाम के बारे में पता तो चला, उसे एक बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो उन्होंने कहा, तो क्या मैं तुम्हारी काका के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ? तो वांग जी ने कहा, तुम कभी भी इनके बारे में कुछ पता ही नहीं लगा पाओगे, ना मैं तुम्हें पता लगने दूंगा। ये सुनते ही यानली थोड़ा शौक हो गई, मतलब तो विंग भी थोड़ा शौक हो गया। तो वांग जी ने कहा, जैसे एक माफिया लॉर्ड की आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं हो सकती, वैसे ही मेरे ब्रदर की आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं होगी, नहीं कोई कर सकता है सिवाय हमारे फैमिली मेम्बर के अलावा। ये सुनते ही इन दोनों को शौक तो लगा कि भाई इनके फैमिली में इतनी मिस्ट्री क्यों है। सच में उस बंदे के जो लेटा हुआ था उसके बारे में एक शब्द भी नहीं पता चल रहा था। और वांग जी ने जेबू जो मतलब सिचन का जो नाम बताया था वो सिर्फ उन्हें प्यार से अंकल ही बुलाते हैं और कोई नहीं। और वांग जी ने कह दिया, अगर तुम जेबू तुम नाम से कुछ पता लगाना भी चाहोगे तब भी तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। ये सुनते ही यानली ने कहा, मुझे कुछ जानना भी नहीं है, बस मुझे पता है कि इसका नाम जेबू जुन है और कुछ नहीं। तो वांग जी ने कहा, साहब जी आपको उनके बारे में और बहुत कुछ पता लगाना है, पर वो शायद खुद बोलना चाहेंगे। तो यानली ने अपना सर हाँ मिला दिया और वहीं वांग जी और न्यूज़ एंड वैंकिंग वहाँ से चले गए थे। तो वैंकिंग और रनिंग ने कहा, हमें जानना चाहिए यहाँ से, गगा परेशान हो रहे हैं। न्यूज़ ने कहा, अगर कोई भी परेशानी हो गई वांग जी हंगुजन मुझे बताना। तो ये वो कह के वो तीनों वहाँ से चले गए। तो वहीं ने कहा, तुम कौन हो? हंगुजन उसका यही सवाल था
और भांजी भी लाइक ना जाना तो ही बेहतर होगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस सब में घसीटना नहीं चाहता हूँ, उसने मन में बोला। और विंग ने कहा मुझे जानना है तुम कौन हो हंगुजन। तो वांग ने कहा तुम्हारी बच्चे की मोम हूँ फिलहाल के लिए। और डॉक्टर ने कहा मैं ठीक हूँ, तो क्या घर चले। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।